हेलो, कोई बताएगा मेरी आवाज़ आ रही है क्या?
हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, now let us discuss assignment 7.1. Okay, this is the question. सर आपने कहा था थ्योरी पढ़ाएंगे। क्या हुआ? सर आपने कहा था थ्योरी पढ़ाएंगे। नहीं यार, कुछ क्वेश्चन से बचे हुए कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो पेंडिंग ही रहते हैं फिर। ओके सर। ओके सर। तो सर इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे आप थोड़े क्या से? हुआ? सर इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे थोड़े से डिस्कशन के बाद। देखते हैं डिस्कशन कहाँ तक जाता है, नहीं तो बीच में थ्योरी कर देंगे। अभी थोड़ा तो ये करते हैं। पहले थोड़ी ओके थ्योरी सर। पढ़ा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। नहीं, एक बार एक इसको डिस्कस कर ही देते हैं यार, खत्म। सर यस, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 से सर थोड़ा डाउट था। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, जो इसमें एंगल निकालना था। हाँ, 4 में क्या डाउट है आपको? सर जो बी बी पार्टिकल का सर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1 गीगाजूल नहीं होगा। बी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1 गीगाजूल जो बचेगा 3 - 2। तो उसमें क्या डाउट है आपको? सर उसका होगा कि नहीं, क्योंकि सर उससे निकाल रहे 1 गीगाजूल से उसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो सर गलत आ रहा है, जबकि आपका कुछ अलग आंसर था। नहीं, काइनेटिक एनर्जी देखिए एक्सप्लोड होगा ना वो। तो एक्सप्लोजन और कोलिजन में जो है कंजर्व क्या रहता है? मोमेंटम। एनर्जी थोड़ी कंजर्व रहता है। तो उतना नहीं होगा। नहीं, मोमेंटम कंजर्व से करेंगे हम। मोमेंटम कंजर्वेशन से किया था मैंने। इसमें एक पार्टिकल जो है उसका 2 गीगा दिया है हाँ और 3 हाँ, पहले का दिया है। 2 गीगा 3 गीगा जो जूल है वो दिया हुआ है, जो पार्टिकल बिफोर एक्सप्लोजन। यस सर। हाँ 2 सर आफ्टर द कोलिजन दिया हाँ है। हाँ, आफ्टर 2 दिया हुआ है। हाँ, तो सर जैसे जो कोलिजन में मैंने बताया था ना, कोलिजन और एक्सप्लोजन में एनर्जी जो है वो कंजर्व थोड़ी रहती है। मैंने कहाँ लिखवाया है ये? लॉस करती है ना। मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। ठीक है। तो इसीलिए हमने मोमेंटम कंजर्व किया। ओके, तो नाउ लेट अस डू। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 7 में डाउट था। ओके, तो क्वेश्चन 7 कहता है पेंडुलम इज मेड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड अ स्मॉल बॉब ऑफ नेग्लिजिबल साइज एंड मास M। ओके, स्ट्रिंग का लेंथ L है और ये मास M है। ओके, it is released by making an angle of theta naught. Okay, so released from theta naught, which is very low. ठीक है, less than 1 radian, मतलब एंगल काफी छोटा है ये। Okay, from the vertical. When passing through the vertical, the string slips a bit from the pivot so that its length increases by amount delta. ठीक है, तो देखिए ये जो पार्टिकल यहां से आ रहा है और जब यहां पर आएगा ना, पार्टिकल यहां पर आ रहा है तो यहां पर आएगा, मतलब जस्ट पहले यहां पर है, और उसके बाद में जो है उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो बाद में जो है लेंथ कितनी हो जाएगी? इतनी। कितनी बोला इसने? डेल्टा, है ना। जहां पर डेल्टा जो है लेस देन एल है। तो उसने बोला है कि अब जो नया अब जो पेंडुलम की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा। तो अब उसने पूछा है कि अब नया जो है
ये कहाँ तक जाएगा एंगल। नाउ दिस इज L प्लस डेल्टा। तो इसने ये θ1 पूछा है कि क्या होगा। ओके तो देखिए अब इस पॉइंट के बिफोर देखिए और आफ्टर देखिए, है ना, बिफोर देखिए और आफ्टर देखिए। तो सबसे पहले सपोज पॉइंट 1 से रिलीज किया हमने, पॉइंट 2 इज जस्ट बिफोर रीचिंग वर्टिकल एंड पॉइंट 3 इज जस्ट आफ्टर, मतलब पॉइंट 2 पे लेंथ L ही है और पॉइंट 3 पे जो है डेल्टा थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और सपोज दिस इज पॉइंट 4, है ना। ओके तो पॉइंट 2 पे सपोज वेलोसिटी है v2 और पॉइंट 3 पे है v3। अब 1 से रिलीज किया गया है तो पॉइंट 2 पर कितनी वेलोसिटी होगी वो बता सकते हैं, स्पीड कितनी होगी? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो 1 से 2 के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन करो, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके तो 1 से 2 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो बताइए कितना होगा। सपोज दिस इज रेफरेंस पॉइंट। ओके तो बताइए इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बताइए। रेफरेंस ये है और मास यहाँ पर है, L माइनस L cos थीटा। तो ये L cos थीटा नॉट होगा। अच्छा रेफरेंस वहां लिया, ठीक है। तो माइनस mg L cos थीटा नॉट। ओके इनिशियल ये पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली रिलीज किया उसे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। जब 2 पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए। अब L डिस्टेंस है तो माइनस mgl प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो आपका v2 आ जाएगा, v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, v2 यहां से आ जाएगा, सॉरी, अंडर रूट 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो v2 इतना आ जाएगा, है ना। ओके अब 2 जो है जस्ट वर्टिकल के पहले है और 3 जस्ट वर्टिकल के बाद है। तो जब 2 है तो स्ट्रिंग की लेंथ L है और जब 3 हो गया तो उसने थोड़ा सा डेल्टा बढ़ा दिया है, स्ट्रिंग की लेंथ L प्लस डेल्टा बता दिया। तो अब बताइए 2 से 3 में, मतलब बहुत कम इंटरवल में, बताइए पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन कौन से होंगे। एक तो फोर्स होगा ग्रेविटी का जो नीचे लगेगा, यस एक सर। फोर्स होगा टेंशन का जो ऊपर लगेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, बिफोर और आफ्टर? रहेगा, क्योंकि यहां पर जो है इस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटी नीचे लग रहा है और टेंशन जो है ऊपर लग रहा है, तो दोनों फोर्स रेफरेंस पॉइंट से पास हो रहे हैं। यस सर। इसका मतलब है कि नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है, इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। यस सर। 2 से 3 में एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके तो बताइए 2 के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कितना है, L2 इज इक्वल टू L3। 2 के ऊपर एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना है, m v2 इंटू लेंथ कितनी है, L cos थीटा। लेंथ L है ना v2 पे, हाँ सर L। इज इक्वल टू m v3 और L3 3 पे लेंथ कितनी हो गई अब, L प्लस डेल्टा हो गई। समझ गए बात? सर ये लेंथ कैसे इंक्रीमेंट हुआ है इस लेंथ में? क्या हुआ? सर लेंथ में क्यों इंक्रीमेंट हुआ है वैसे? उसने बोला है ना कि वर्टिकल पे जब आएगा तो स्लिप हो जाता है, डेल्टा से इंक्रीमेंट हो जाता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं अभी तक? ये सर पढ़ा है सर, मतलब वो
ये तो समझ में आ गया। उस क्वेश्चन में बोला है सर एक्चुअल में, मतलब जब हम पेंडुलम को देखते हैं तो सर हाँ। वो तो अगर ऊपर वाला फिक्स होगा तो सर वो थोड़े ना होगा। नहीं तो पर उसने और बोला है ना, तो अब मान के चलने अच्छा। पड़ेगा कि बोला है तो और हो रबड़ रहा में होगा। एक रबड़ में अगर स्टोन बांध देते हैं, उसे घुमाते तो इंक्रीज तो उसका लेंथ कर सकता है ना मतलब रबड़ का। यहाँ से जब जैसे वर्टिकल हुआ तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी, मतलब हमने रस्सी पकड़ के रखी थी और जैसे वर्टिकल पे आया थोड़ी सी बढ़ा दी, छूट दे दी। और वो सर 0.3 पर हुआ है ना अपना। हाँ 0.3 पर, ओके ओके सर। जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एल था और जस्ट आफ्टर एल प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से आपका v कितना आ जाएगा, v3 आपका आ जाएगा v2 इंटू एल बाय एल प्लस डेल्टा। तो v3 आपका आ जाएगा v2 इंटू v2, हाँ तो ये v3 आ गया आपका। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि कहां तक जाएगा ये, 4 तक। तो 3 से 4 के बीच आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यस सर। तो 3 to 4, 3 to 4 में एनर्जी कंजर्वेशन। तो v3 है v2 l बाय एल प्लस कॉस थीटा, एल प्लस डेल्टा, और v2 हमने यहां से निकाला था √2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय इंटू एल डिवाइडेड बाय एल प्लस डेल्टा। ओके, तो v3 इतना आ गया। अब 3 से 4 में एनर्जी कंजर्वेशन लाएंगे तो बताइए 3 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बताइए। माइनस mg क्या होगा, एल प्लस डेल्टा। एल प्लस डेल्टा, प्लस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3 पे, हाफ एम v3 स्क्वायर। हाफ एम v3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4 पे जब पहुंचेगा फाइनली तो रेस्ट पे हो जाएगा वो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए 4 पे, ये कितना हो जाएगा, L plus delta cos theta cos 1. theta 1 माइनस mg एल प्लस डेल्टा इंटू कॉस थीटा, cos theta। कॉस थीटा 1, यस सर। है ना। तो आ जाएगा माइनस mg एल प्लस डेल्टा कॉस थीटा 1। ओके, तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां से आपका आ जाएगा माइनस mg, तो m तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहां से माइनस g एल प्लस डेल्टा, और अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 यहां से हो जाएगा इधर भी, प्लस v3 स्क्वायर। तो v3 स्क्वायर करेंगे यहां से अगर हम, तो क्या आएगा बताइए, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस डेल्टा स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस 2g एल प्लस डेल्टा इंटू कॉस थीटा 1। ओके, तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई हो जाएगा यहां से इधर तो है 2g, एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। ये वाला स्लाइड सबने लिख लिया, यस सर। इज इक्वल टू L3 समझ में नहीं आ रहा था इसे। क्या हुआ, L2 इज इक्वल टू L3। L2 इज इक्वल टू L3 क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे mg नीचे है और टॉर्क टेंशन ऊपर है, तो दोनों फोर्सेस के द्वारा टॉर्क जो है वो सेंटर से पास हो रहा है फोर्स, तो टॉर्क 0 होगा दोनों फोर्सेस के द्वारा। यस।
फोर्स अगर 0 होगा तो कंजर्व हो जाएगा ना सर? टॉर्क 0 है तो कंजर्व होगा एंगुलर मोमेंटम। लेकिन सर जो 4 पॉइंट है, सो 4 पॉइंट पे तो टॉर्क इसका लग रहा है स्ट्रिंग पर। नहीं 4 पे मैं टॉर्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 4 पे मैं तो 3 से 4 में तो एनर्जी कंजर्व करा रहा हूँ, टॉर्क की बात थोड़ी कर रहा हूँ। 2 और 3 की बात हो रही है। हाँ सिर्फ 2 और 3 के बीच में, वो थोड़े से समय के लिए। और सर टॉर्क भी तो 0 इसलिए हो रही है क्योंकि सर वो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं ना। क्या हुआ? सर वो जो टॉर्क हमने 0 कहा है, मतलब नेट फोर्स 0 है, हाँ नेट टॉर्क सर वो उस हाँ पॉइंट पर होगा ना, ऊपर। हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। हाँ हाँ। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। तो अब बताइए यहाँ से इक्वेशन क्या होगी? सर ये फर्स्ट स्लाइड है? क्या हुआ? सर ये फर्स्ट स्लाइड है ये? क्वेश्चन? नहीं कह रहा हूँ सर, ये फर्स्ट स्लाइड है सर? यार आप बताइए मुझे कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते थे किसी से कि फर्स्ट स्लाइड है सर क्या? पूछा था, नेटवर्क इशू है ना सर इसमें। सो हमने अभी स्टार्ट किया, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन नंबर 7। ओके थैंक यू सर। ओके लिख लिया सबने ये? यस सर। यस सर। ओके अब जो है हमारा इक्वेशन बनेगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इंटू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर मतलब यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा, तो 2g 1 माइनस कॉस थीटा नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाय एल प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 और एल प्लस डेल्टा, ये आएगा। 2g से 2g कैंसिल हो गया ना, तो आपका आएगा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाय ये वाला इधर आ जाएगा, तो एल प्लस डेल्टा होल क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1। अब एल क्यूब को नीचे कर दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा नॉट क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 यस सर। डिवाइडेड बाय एल क्यूब से हो जाएगा, तो 1 प्लस डेल्टा बाय एल क्यूब इज इक्वल टू इधर हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा 1 बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा नॉट बाय 2 इंटू 1 प्लस डेल्टा बाय एल टू द पावर -3 बाय 2। ऊपर चला गया तो -3 बाय 2। ओके तो अब थीटा बहुत छोटा है, थीटा 1 थीटा नॉट बहुत स्मॉल है, तो जब एंगल काफी छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 1 बाय 2 इज इक्वल टू थीटा नॉट बाय 2 इंटू यहाँ पर डेल्टा बाय एल भी काफी छोटा है ना। यस तो सर। डेल्टा बाय एल छोटा है तो इसको बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 बाय 2 डेल्टा बाय एल। तो आपका थीटा 1 हो जाएगा थीटा नॉट 1 माइनस 3 डेल्टा बाय 2 एल, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस एंगल तक जाएगा वो, है ना। तो
सर जैसे इस क्वेश्चन में L2 इज इक्वल टू L3 होता, सर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो टॉर्क बताया था सर, किसमें? उसमें तो टॉर्क, सर क्वेश्चन नंबर 2 में तो टॉर्क लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम तो होना चाहिए सर, कंजर्व नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में टॉर्क कहाँ लग रहा है बताइए? सर जब हिट करेगा, नहीं, हिट करेगा तो उसके अबाउट सिस्टम पे कहाँ लग रहा है बताइए? सिस्टम में दोनों को कंसीडर करेंगे। देखिए, रॉड इज हैंगिंग फ्रॉम वर्टिकली फ्रॉम द पॉइंट, a particle traveling in horizontal collide with the rod as shown in figure. तो रॉड पार्टिकल सिस्टम बोला है ना उसने, तो दोनों को मिला के देखेंगे। फिर तो सर इसमें मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम थोड़ी कंजर्व होगा, उसको हिंज लगाएगा उसके ऊपर, रॉड के ऊपर पीछे। सर कोलिजन के जस्ट बाद का सर टॉर्क, जो मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, जस्ट हाँ। बाद गैस फॉल है। हाँ, ओके। लिख लिया आप सबने ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 says that a block of mass m is sliding down an inclined surface of an object with large mass m. ठीक है? The surface continues its circular path as shown in figure below. If all the surfaces are frictionless, then what is the minimum height h, such that the block slides without leaving the surface anywhere? ठीक है? Okay. तो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है सिस्टम। किसी हाइट h से इसको ड्रॉप किया गया है। उसका रेडियस r है सर्कल का, है ना? ओके। अच्छा, तो देखिए, अब ब्लॉक यहां से आएगा तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा, है ना? तो उसने क्या बोला है कि विदाउट लिविंग द सरफेस एनीवेयर, है ना? तो यहाँ पर विदाउट लिविंग द सरफेस, तो सरफेस जब लीव करता है तब क्या होता है? नॉर्मल फोर्स 0 जाता है। यस सर। जैसे स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग जब स्लैक होता है तो टेंशन 0 जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सरफेस के केस में नॉर्मल फोर्स 0 होता है तो सरफेस को लीव कर देता है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि कंप्लीट सर्कल कर देगा और नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होगा। तो जस्ट नॉर्मल फोर्स 0 यहाँ पे होगा अगर हम करना चाहें तो, कंप्लीट सर्कल, है ना? स्ट्रिंग वाले केस में हमने क्या किया था? कंप्लीट सर्कल पूरा करे तो हमने इस तरीके से ले गए थे, और यहां पर जो है टेंशन फोर्स 0 कर दिया था, है ना? तो अब यहां पर आए पार्टिकल चलते हुए, है ना? इसका मास m है और इसका मास है स्मॉल m। सपोज दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज 2, तो ये यहां पर v1 से आ जाएगा इधर, ओके, और ये सपोज इधर v2 से जा रहा है। सर तो ये जब पार्टिकल सरफेस, यहां पर पहुंचेगा तो उसने ये बोला है कि सरफेस को लीव नहीं करेगा, इतनी मिनिमम हाइट देनी चाहिए। तो बताइए कितना मिनिमम v1 होना चाहिए ताकि ये सरफेस को लीव ना करे? बताइए। √GL होना चाहिए। यस सर। इस केस में यहाँ पर v1 मिन कितना होता था ताकि टेंशन 0 हो? √GL था, है ना? टेंशन वाले, तो यहाँ पर बस नॉर्मल है, तो नॉर्मल 0 है, तो v1 की वैल्यू कितनी है? √GL, और L की वैल्यू यहाँ पे R है। सेम एनालिसिस है स्ट्रिंग वाला, यहाँ पर सिर्फ टेंशन 0 हो रहा था और यहाँ पर नॉर्मल 0 हो रहा है।
तो V1 की वैल्यू है √GR। ठीक है, अब बताइए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में पार्टिकल के एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल और वेट सिस्टम पे कोई फोर्स है क्या नेट एक्स डायरेक्शन में? नहीं है। नो सर, इसका मतलब है कि इन एक्स डायरेक्शन 0। द block weight system Fx is 0। इसका मतलब क्या है कि Px is conserved। ठीक है, तो Px कंजर्व है। तो बताइए इनिशियली मैंने जस्ट ड्रॉप किया था इसको, है ना? तो इनिशियली P इनिशियल कितना है? 0 है 0। इज इक्वल टू P फाइनल। तो P फाइनल में एक तो मास m है जो कि V1 से आगे जा रहा है ना? और कैपिटल मास m है जो V2 से इधर जा रहा है, तो -m V2। तो V2 ऐसे कितना आ जाएगा? m बाय कैपिटल M इंटू V1। m बाय कैपिटल M इंटू V1 कितना है? √GR। तो ये तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब बताइए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, कोई फ्रिक्शन वक्शन तो ही नहीं, है ना? तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो बताइए इस पॉइंट पे इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं। जहां पे सर्कल है उसका निचला हिस्सा जो है उसको रेफरेंस मान लेता हूं, है ना? तो बताइए इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। तो E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh है। इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है, नो सर, वेलोसिटी 0। 0 है। फाइनल में बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पार्टिकल यहां पर पहुंच चुका है, तो हाइट कितनी है पार्टिकल की? mgh-2 है। mg इंटू 2r है। mgr। देखिए रेफरेंस ये है, तो कितनी हाइट पे है? r प्लस r, है ना? यस सर। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? अब दोनों ब्लॉक और वेज दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ मास m ब्लॉक का है और v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका m m m m सॉरी ये m अलग अलग है ना, हाँ, तो इसको m को रहने देते हैं ना। तो mgh इज इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। तो v1 कितना है? √GR। तो v1 स्क्वायर हो जाएगा GR प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर कितना है? m बाय m है v2, तो m स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर बाय कैपिटल M स्क्वायर इंटू GR। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा mgh इज इक्वल टू 2 mgr प्लस हाफ mgr। तो ये हो जाएगा 5/2 mgr प्लस यहां से एक कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, है ना? और बचेगा कितना? m/m इंटू 2 gr/2। ठीक है, तो यहां से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो h आएगा आपका 1/2 gr 1/2 gr और m भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक m स्क्वायर है ना, ये तो m भी कॉमन आ जाएगा एक, तो बचेगा आपका 1 प्लस m बाय कैपिटल M। 1 नहीं आएगा, 5/2 आएगा, 5/2
5/2 प्लस m बाय कैपिटल M। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा mgr/2 लिया था ना हमने कॉमन, तो यहाँ से आएगा 5/2 नहीं आएगा, 5 आएगा सिर्फ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा क्योंकि 1/2 तो कॉमन ले लिया हमने। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 5 प्लस m/n। तो आपका आंसर हो जाएगा ये mgh जी भी कैंसिल हो जाएगा। जी कैंसिल हो रहा है ना। हाँ जी कैंसिल हो जी जाएगा और ये कैंसिल हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्लस m/m और स्मॉल m ऊपर है कैपिटल M नीचे है, तो आपका आंसर हो जाएगा B। सर सी इसी वाले में जो है, क्वेश्चंस में सी वाले में जो है कैपिटल M ऊपर है, हाँ, तो आंसर B। सर यस, अगर इसी क्वेश्चन में जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसका मास हाँ काफी लार्ज रहता है तो सीधा वो हाँ h/5/2 आ जाता ना, अगर m इन्फिनिटी कर देंगे तो वहाँ पे। हाँ, तो बड़ा वाला बहुत लार्ज है तो फिर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन था सर पहले। हाँ सर इसमें जो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया सर, ये हाँ, मतलब एफएक्स 0 हो रहा है सर। सर क्या हुआ? ये मतलब इसमें एफएक्स जो क्लियर मतलब 0 हो रहा है सर हाँ, ब्लॉक पे। सर उसमें नॉर्मल डायरेक्शन का सर कंपोनेंट सर वो 0 कहाँ होगा, मतलब फोर्स का। अरे एफएक्स मैन ब्लॉक ऑन सिस्टम पे बोल रहा हूँ मैं, पूरे सिस्टम पे। ये ब्लॉक सर वेज मुझे इसमें दिक्कत एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम लोग इसको सिस्टम और मतलब ब्लॉक को कंसीडर मतलब सिस्टम में ही दोनों को कंसीडर कर लेंगे तो हम इनका मान सकते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो सर वो नॉर्मल बाहर से कंसीडर नहीं नहीं करेंगे। नहीं, मैंने पूरे सिस्टम पे बोल रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम पे कंजर्व, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे दोनों का लिखा है। पूरे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स थोड़ी है, जो फोर्स नॉर्मल लगेगा वो इंटरनल लगेगा। अच्छा सर, वो नॉर्मल वाला इंटरनल में कंसीडर करेंगे, एक्सटर्नल में नहीं। अरे तो नॉर्मल वाला ब्लॉक वेज के ऊपर लगाएगा और वेज ब्लॉक के ऊपर लगाएगा तो इंटरनल नहीं हो गया? ओके। Now let us do question number 19. लिख ले सबने ये? यस सर। सर ये 19 मेरा डाउट था और सर अभी ये हो गया है। अच्छा 19 हो गया आपका, तो Yes, कोलिजन जस्ट देखिए, ये- जस्ट आफ्टर कोलिजन नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिएगा, ठीक है? इसमें मैंने थीटा बहुत स्मॉल लिया है कोलिजन के बाद, तो मतलब नेग्लिजिबल लेके से 0 कर दिया। हाँ हाँ सही किया आपने। टेंशन इन द डिस्टिंग जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, है यस ना? सर। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन आप वेलोसिटी निकाल लीजिए और मास अब टोटल 3m हो जाएगा और v प्राइम निकाल लीजिए। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आप। 21 किसका डाउट था? सर 21 में क्वेश्चन में मिस्टेक है खाली सर, अगर डी क्यूब हो जाएगा डिनोमिनेटर हाँ में। हाँ हाँ, देखिए 21 में करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, फोर्स जो है ना उसको mv0²/2d³ कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, वो स्क्वायर दिया हुआ है ना शायद, यस सर। हाँ उसको 2d³ कर लीजिए। ओके, आंसर की दिक्कत आ रही होगी ना इसमें आपको? ट्वेंटी वन जिसका डाउट था आपको आंसर में ही दिक्कत आ रही थी ना? क्वेश्चन में 21 किसका डाउट था? यार आप लोगों ने लिखवा दिया और पता ही नहीं किसका डाउट था ये।
तो बहुत सा बहुतों का डाउट था सर, मैंने भी लिखवाया था इसमें, वो स्क्वायर वाला ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आंसर नहीं आ रहा था मैच। अच्छा, नहीं तो ये डी की वजह से आंसर नहीं आ रहा था, आपको क्वेश्चन में करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं वो तो समझ में आया सर, कुछ नहीं करना क्या। तो नहीं वो डी की डी। वजह से आंसर नहीं आ रहा था, डी क्यू की वजह से। यस। ओके, सर तो बता दीजिए। 21 करवा देता हूँ, एक बार मैं लिखवा देता हूँ बेसिक। This is 0 and this is D and this is also D. So suppose this is point, this is 0.0, this is 0.1, this is 0.2 and this is 0.3. Okay. और ये इस तरीके से जा रहा है। ओके, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v0। ठीक है, तो उसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की v0 है एंड फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना। तो बताइए पार्टिकल जब यहां से यहां घूम के जाएगा तो वर्क डन निकालना है हमें। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन, है ना। तो वर्क डन इन 0 to 1 प्लस वर्क डन इन 1 to 2 प्लस वर्क डन इन 2 to 3 प्लस वर्क डन इन 3 से वापस 0, है ना। अब 0 to 1 में बताइए, 0 to 1 में y की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 to 1 में y की वैल्यू 0 है क्योंकि x एक्सिस पे है, सो y इज इक्वल टू 0, है ना। और x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर 1 तक, x 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन होगा 0 से 1 इज, है ना। तो y तो 0 है ना, और यहां पर चेंज केवल x हो रहा है, तो वर्क डन होगा इंटीग्रल fx dx, है ना। और x है 0 से 1। और fx क्या है? fx है, fx में देखिए y है 0 to 1 m v0 स्क्वायर, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आएगा y स्क्वायर fx है और dx, और m v0 स्क्वायर बाय 2d क्यूब। तो यहां पर y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना। अब W12 करेंगे हम, तो 1 से 2 में बताइए, 1 से 2 में क्या चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। तो dx 0 है 1 से 2 में, dx में कोई चेंज नहीं है। और x की वैल्यू कितनी है? d है ना। और y जो है कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेकर d तक जा रहा है ना। तो 1 से 2 में जो है केवल y चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रल fy dy कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, है ना। तो fy रखेंगे, तो इंटीग्रल 0 से 1 fy रखेंगे तो m v0 स्क्वायर बाय 2d क्यूब इंटू 2x स्क्वायर और dy। ठीक है, तो बस x की जगह d रख दीजिए यहाँ पे और बाकी सॉल्व कर लीजिए dy को। ठीक है, अब बताइए 2 से 3 में बताइए अब क्या होगा? 2 से 3 में चेंज x में होगा y में होगा? x में चेंज होगा, तो 2 से 3 में dy तो 0 है ना, और y की वैल्यू है d, और x जो है कहां से कहां तक जा रहा है? d से लेकर 0 तक, है ना। और 3 से 1 में जो है
3 से 1 में जो है dx 0 है और x की वैल्यू 0 है और y कहां से कहां तक जाता है, d से लेकर 0 तक। तो इंडिविजुअली आप वर्क निकाल के कर लेंगे आप लोग अब। सर 3 से 1 पे जा रहा है, 3 से 0 पे जाएगा? हाँ 3 से 0 पे, सॉरी 3 से 0। ठीक है, कल निकाल के भी तो कर सकते आप कर लीजिएगा आप, ठीक है। बेसिक इक्वेशंस लिख दी मैंने। सर। क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। two particles each of mass m, the particle of mass m is released from okay, question number 20 लिख लिया आपने ये? यस सर। ट्वेंटी में क्या डाउट है आपको? इसमें मैंने दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिया और उसके बाद सर उस पे वर्क निकाला। हाँ देखिए, two particles of each mass m are fixed at y is equal to a और माइनस है, तो इधर है x और इधर है y। तो एक y is equal to a पे है m, y is equal to a पे, और दूसरा वाला y is equal to माइनस a पे है ना? और पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू -2√2a। तो मास m का जो है रिलीज किया गया है कहां से, x इज इक्वल टू -2√2a। ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द फिक्स मासेस। अब कैलकुलेट हिज स्पीड, तो यहां से रिलीज किया है, तो सपोज दिस इज 0.1 और उसकी स्पीड निकालना है हमें जब यहां पर पहुंच जाइए 0.2 पर, है ना, ये मास, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा ये, तो 2 पर जब पहुंच जाए तो उसका v निकालना है। ओके, तो देखिए 1 और 2 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस सर। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। बताइए 1 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? सपोज ये 2√2 है और ये a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, l कितनी होगी? L स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज 9a स्क्वायर, तो L 3 आ जाएगा, है ना। अब बताइए ग्रेविटेशन के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -g(m) और m बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस कितनी है, l है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो इसके और इसके बीच में हो गई। अब इसके द्वारा भी तो पोटेंशियल होगा कुछ, वो भी सेम होगा, है ना। तो इंटू 2 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आपने ईएमटी में चार्ज में किया होगा ये, क्लियर बात है ये पॉइंट। यस सर। प्लस रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 है शुरू में। अब बताइए जब यहां पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब डिस्टेंस a हो जाएगी, तो -gm बाय a और इंटू 2 प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से v निकालना है आपको, है ना, और l की वैल्यू 3 है, निकाल लेंगे आप लोग। यस सर। ओके, यस सर। इसमें मैंने क्या किया सर, जो y एक्सिस है उसमें जो दो मासेस हैं
इनको मैंने 1 मान दिया सेंटर, हाँ से नहीं आया। मतलब क्या क्या आपने? सेंटर ऑफ मास निकाल लिया दोनों बॉडीज का, हम्म। 2 मासेस हैं वाई एक्सिस पे। हाँ फिर क्या किया आपने? उसके बाद सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। तो एक बार भेजेंगे आप मुझे सॉल्यूशन आपका? यस सर। ठीक है। सर पता कैसे चलता है कंजर्वेशन एनर्जी हम कौन से पॉइंट्स में लगाएंगे, मतलब उसने 1 और बोला 2 है ना में? कि रिलीज किया गया है यहाँ से √2a से, और a x इज इक्वल टू 0 पे जा रहा है, तो उसने बोला है 0 पे जा रहा है। अच्छा, आपने क्वेश्चन मुझे लगा पढ़ा नहीं ढंग से। तो उसके बाद फर्दर मूव नहीं करेगा ना वो, या करेगा इनर्शिया की वजह से? नहीं नहीं करेगा ना, बिल्कुल उसकी स्पीड है तो इनर्शिया पे करेगा, और वापस कहाँ तक पहुंचेगा बताइए? 2√2a तक पहुंच जाएगा टू वो। रूट पे ये तक पहुंचेगा हाँ फिर। हाँ, फिर वापस से आ जाएगा सर -2√2a तक। x इज इक्वल टू 0 पे हाँ उसके पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होनी चाहिए? नहीं, 0 क्यों होगी? मैक्सिमम हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी सर वहाँ पे। नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, 0 थोड़ी होगी, मिनिमम। तो वहाँ पे जैसे ए पॉइंट वाला मास भी उस पे उसका पोटेंशियल एनर्जी सर डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना सर उसमें हाँ कुछ तो ये फोर्स थोड़ी है, ये वेक्टर हाँ क्वांटिटी नहीं थोड़ी है, सर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है ना। यस सर यस। वेक्टर फोर्स वहां पे 0 होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, फोर्स 0 होगा। सर मतलब ये ऑसिलेटरी शो करेगा मोस्ट। ऑसिलेटरी शो करेगा, बिल्कुल सही कहा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिख लिया सबने ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है a constant force is F is applied to the surface when the velocity of the block versus displacement S is given by। अच्छा, तो ब्लॉक है एक ब्लॉक है एक M का, और उसके ऊपर F लगाया गया। तो हमसे पूछा क्या गया है कि V वर्सेस X पूछा गया। ओके, V वर्सेस X, ठीक है। ओके, सपोज दिस इज नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस मीन्स अदर देन कंजर्वेटिव। तो चेंज इन क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव वाले का पोटेंशियल में काउंट हो जाएगा, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट वर्क डन बाय फोर्सेस which are non conservative, okay, which are other than conservative forces is change in total energy। ओके, तो अब F के द्वारा फोर्स कितना होगा? F dx इंटीग्रल 0 to x इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, है ना। तो बताइए फाइनली इसकी स्पीड v हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mv² प्लस फाइनली जब इसके x इलोंगेशन हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। ½ के x²।
और f कांस्टेंट दे रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा, f बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dx का fx हो जाएगा, है ना। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, kx स्क्वायर बाय 2 माइनस fx प्लस mv स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2f बाई के एक्स और प्लस m बाय के v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2f बाई के एक्स प्लस m बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अदर देन कंजर्वेटिव या सारे 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 ही फोर्सेस को हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों? नहीं, कंजर्वेटिव वाला इसमें काउंट हो जाएगा ना टोटल एनर्जी में। अच्छा हाँ, टोटल एनर्जी लिखा है सर आपने, हाँ। ओके सर। ठीक है, जो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है हाँ हाँ वो सर, उसमें आ जाएगा। वही देखा सर, मेरे को लगा काइनेटिक एनर्जी लिखा था। ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो इसको, ये कौन सी इक्वेशन है, कुछ दिख रहा है इक्वेशन क्या है एक्स और वी में? पैराबोला। पैराबोला कहाँ है यार, पैराबोला होता है वाई, यहाँ पे दोनों की एक्स है, दोनों की क्वांटिटी क्वाड्रेटिक है, पावर। एलिप्स या हाइपरबोला होगा। तो देखिए इसमें एक काम करें, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2f बाई के, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, प्लस एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर कर देते हैं और माइनस एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर कर देते हैं, या दोनों तरफ प्लस एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय के। तो इधर भी ये जोड़ दिया, इधर भी ये जोड़ दिया। अब ये क्वांटिटी कितनी हो गई, एक्स माइनस एफ बाय के का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय के बाय एम इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो आपका आ जाएगा एक्स माइनस एफ बाय के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ बाय के का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर बाय एम के इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिख रही है आपको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसी दिख रही है कुछ? यस सर। तो ये क्या होता है, एलिप्स होता है ना, एलिप्स आ जाएगा। बट यहाँ पर x माइनस समथिंग है तो वो शिफ्टेड एलिप्स है ना। इसका सेंटर हाँ। कहाँ पे होता है, 0,0 पे, यस सर। और इसका सेंटर होगा f बाय के 0 पे, है ना। तो आपका आंसर आएगा एलिप्स, है ना, v वर्सेस x में। तो बताइए एलिप्स इसमें कौन सा है, b तो साइनोसॉइडल है, d तो लीनियर है और c पीरियोडिक है, तो आंसर होगा a। एलिप्स होगा ये, आंसर ए। लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 किसका डाउट है? यस सर मेरा।
24 जो स्प्रिंग वाला है, ए बी सी स्प्रिंग है ना, ए बी सी मास है और उसके बी और सी के बीच में स्प्रिंग है। ओके, तो इसमें पूछा है इन द फिगर शोन इफ ए स्टिक्स टू बी, है ना, कोलिजन के बाद में, देन मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग विल बी। तो बताइए मैक्सिमम, देखिए सबसे पहली बात तो ए और बी में जब कोलिजन होगा तो स्टिक हो जाएगा, तो ए और बी तो साथ में चलेंगे ही, है ना। अब सी जो है अलग है, तो बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब तीनों साथ में चलेंगे तब होगा, यस सर। है ना। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा जब तीनों की स्पीड सेम होगी। जब सी स्टेशनरी रहेगा उस टाइम पे होगा ना? क्या? जब सी स्टेशनरी रहेगा। नहीं, सी स्टेशनरी रहेगा तब नहीं होगा, ये जब होगा जब तीनों एक ही स्पीड से चलेंगे। सी सर, ऐसा स्टेशनरी भी तो रहेगा हो तब सकता क्यों है ना होगा? तब तो कि कंप्रेशन की पॉसिबिलिटी है उसमें, है ना। तो दो मास है, मान लो सपोज ये एक है और एक ही है ना, तो सपोज ये इनिशियली रेस्ट पे है और इसकी स्पीड कुछ दी हुई है हमने v, है ना। तो इन दोनों में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? तो इनिशियली क्या होगा, ये रेस्ट पे है तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ये आगे जाएगा तो कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को। अब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो ये स्प्रिंग इधर आगे फोर्स लगाएगी, तो ये इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब दोनों सेम स्पीड से चलेंगे, v प्राइम से v प्राइम से, है ना, तभी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, है ना। सर ये नहीं समझ, मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन होगा सर। मैक्सिमम इलोंगेशन होगा मतलब अगर नहीं, दोनों का इलोंगेशन सेम भी जब भी होगा elongation- जब दोनों की सेम होगी। देखिए इनिशियली क्या होगा दोनों कि ये जा रहा कंप्रेशन है v से, तो ये रेस्ट पे है, तो हाँ ये सर, हो गया, समझ गया सर। क्या हुआ? हो गया सर। हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन इलोंगेशन दोनों सेम हाँ ही स्पीड पे होंगे। हाँ, वो बस हमें देखना पड़ेगा सर कि अभी कंप्रेशन मोड में या फिर बिल्कुल सही elongation कहा मोड आपने, में। बिल्कुल सही कहा कि अगर कंप्रेशन मोड में है तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी सेम होगी, इलोंगेशन मोड में होगा तो तब होगा, है ना। ओके, तो अब बताइए जब इनिशियली ए और बी स्टिक करेंगे तो ए से जब बी कोलाइड होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? यस सर। होगा सर। एनर्जी कंजर्व होगा क्या? एनर्जी, हाँ सर, होगा। एनर्जी कहाँ से कंजर्व होगा? फ्रिक्शन ए से नहीं बी है तो कोलाइड होगा ना। करेगा तो ए से बी कोलाइड करने के बाद स्टिक कर जा रहा है, तो पार्टिकल स्टिक कब करता है? नहीं, जब हाँ सर, तो नहीं होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक तो परफेक्टली इनइलास्टिक में एनर्जी कंजर्व होती है क्या? नहीं सर, नहीं सर। इलास्टिक में होती है। है ना। तो यहाँ पर दो दो होंगे, ये ए है मास m का और ये b है मास m का और ये c है, ठीक है। और ये जो है v0 से जा रहा है। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा? a और b साथ में चलेंगे सपोज v प्राइम से, है ना, और ये वहीं का वहीं, ठीक है। तो कोलिजन में क्या होगा? मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ओके, तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv0। mv0। फाइनल मोमेंटम कितना है जब दोनों टकरा जाएंगे जस्ट आफ्टर? मास अब कितना हो जाएगा? 2m। इनटू वी प्राइम। तो यहां से वी प्राइम आ जाएगा आपका v0/2। ओके, अब देखिए, अब जो है ये इससे चल रहा है और फाइनली बाद में क्या हो जाएगा? ये ए बी और सी जो है वो तीनों जो है वी डबल प्राइम से चलेंगे, है ना। व्हेन विल बी मैक्सिमम कंप्रेशन? है ना। तो अब बताइए एक बार टकरा गया तो जितनी एनर्जी लॉस होनी थी हो गई,
टकराने के बाद में साथ में स्टिक हो गया, उसके बाद में जब सिस्टम इवॉल्व होगा तो एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं? तब Yes, sir. उसके बाद में होगी, है ना, बाद में। तो आफ्टर कोलिजन केवल स्प्रिंग फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्व। और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ठीक है, so this is suppose this is initial situation I, and suppose this is intermediate situation, तो उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल आई। कैपिटल आई मतलब इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये है इनिशियल, इनिशियल, और ये है फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल से सॉरी अब इंटरमीडिएट से लेकर फाइनल तक मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हैं। तो बताइए इंटरमीडिएट पे मोमेंटम कितना है? इंटरमीडिएट पे मास है 2m और वेलोसिटी है v प्राइम इज इक्वल टू, फाइनल वाले केस में कितना मास है? अब 2m इसका और उसका v डबल प्राइम, और m इसका और उसका v डबल प्राइम, 3m इंटू v डबल प्राइम। तो यहां से v डबल प्राइम कितना आ गया? बताइए कितना आ गया? 2v प्राइम बाय 3, और v प्राइम अपने आप में कितना है? v नॉट बाय 2 है, तो v डबल प्राइम आ गया आपका v नॉट बाय 3। v डबल प्राइम v नॉट बाय 3। ओके, सर आप- हमने इसमें v Yes? डबल प्राइम इसकी स्पीड के लिए सर c की। मैंने बोला था ना मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा जब दोनों की और इसकी बराबर होगी स्पीड। वो सर थोड़ा सा कनेक्शन इशू था बीच में। हाँ, अच्छा। तो मैंने ये बताया था कि ठीक है। किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों की स्पीड सेम होगी। और सर इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं लास्ट में? क्योंकि इसके एक बार कोलिजन हो गया तो कोलिजन में जितनी एनर्जी लॉस होनी थी हो गई, उसके बाद में सिर्फ और स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो एनर्जी कंजर्व होगी ना। जो काइनेटिक अच्छा, एनर्जी है वो हाँ। पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक में हो जाएगी। और वो सर जब स्टिक हुआ था तब वो इलास्टिक था, इसलिए हमने उसमें एनर्जी हाँ, कंजर्वेशन नहीं लगाया था तो ना। इन स्टिक हुआ था मतलब इनिशियल से इंटरमीडिएट में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, बट एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक था, है ना। यस सर। बट इनिशियल इंटरमीडिएट से फाइनल तक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, है ना। तो अब करेंगे इंटरमीडिएट से फाइनल तक एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो बताइए इंटरमीडिएट लेवल पे एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू सी की तो कुछ एनर्जी है ही नहीं, हाफ इंटू मास ऑफ ए बी, तो 2m मास हो जाएगा, और वेलोसिटी है v प्राइम स्क्वायर। और इस समय स्ट्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पे है, तो स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू, अब मास m और m 3m है, और सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? v डबल प्राइम, सबकी वेलोसिटी, तो v डबल प्राइम स्क्वायर हो गया, प्लस अब स्ट्रिंग में कंप्रेशन भी आ चुका है ना। स्ट्रिंग में कंप्रेशन होगा तो सपोज हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो यहां से आपका आ जाएगा m इंटू वी प्राइम कितना है? v नॉट बाय 2, तो यहां जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3m बाय 2 इंटू v डबल प्राइम स्क्वायर, और v डबल प्राइम कितना है? v नॉट बाय 3,
तो वी नॉट स्क्वायर बाय 9 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप x निकाल सकते हैं। x आ जाएगा वी नॉट और इनकी टर्म्स में, m और k की टर्म्स में। ओके सर इसमें इंटरमीडिएट में जो अपने क्या सर इसका इंटरमीडिएट क्या पोटेंशियल एनर्जी का जीरो था क्या आप इनटू 2m नॉट v प्राइम स्क्वायर, हाँ इसमें हाँ पोटेंशियल एनर्जी हाँ इनिशियली वो समझो सर। नेचुरल पे होगा। नेचुरल तो तीन लेवल्स हैं यहाँ पे, इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल। इनिशियल से इंटरमीडिएट मतलब कोलिजन होगा तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, और इंटरमीडिएट से फाइनल में दोनों कंजर्व होंगे। लिख लिया सबने? यस सर। अब करते हैं क्वेश्चन एक नंबर सेकेंड सर। 27। सर ये मतलब जैसे इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि वेलोसिटी दोनों का सेम रहना हाँ चाहिए। हाँ, बट जैसे उन्होंने कहा था आपके फ्रेंड ने कि वो किस मोड में जाने वाला है उस पर डिपेंड करेगा, कि जैसे आप कंप्रेशन मोड में जाने वाला है वो, है यस ना? सर। तो कंप्रेशन मोड में जाने वाला है तो वो इसीलिए मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब वेलोसिटी सेम होगी। अगर ऐसा होता कि पीछे वाला पार्टिकल नहीं आगे वाला पार्टिकल चल रहा होता तो मैक्सिमम इलोंगेशन तब होता तब वो दोनों की स्पीड सेम होती। समझ गए बात? सर मतलब कि एक अगर जब दोनों कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलोंगेशन होगा ना, मतलब वो मैक्सिमम होगा लेकिन वो फिक्स होगा ना। हाँ मैक्सिमम होगा, और फिर नहीं, और उसके बाद में फिर चेंज होगा ना, क्योंकि फिर फोर्स लगाएगा स्प्रिंग। हाँ यस सर, ओरिजिनल पास से जाने को। हाँ तो मैक्सिमम और मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों पे स्पीड सेम रहेगी डिपेंडिंग अपॉन वो किस मोड में जा रहा है। सर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक टाइम पे कंप्रेशन सर इतना ज्यादा हो जाए कि मतलब वहां पे एट द इंस्टेंट आगे वाला जो मास है वो मूव भी ना कर पाए, उस पॉइंट पे हम लोग नहीं ले सकते कंसिडर यस करके? सर, सेम आगे वाला मास मूव क्यों नहीं कर पाएगा? कंप्रेशन ज्यादा नहीं हो सर, एट द इंस्टेंट जहाँ पे कंप्रेस हुआ मैक्सिमम वही हाँ पॉइंट कंसिडर कर ले सर, तो सर उससे नहीं तो। नहीं, मैक्सिमम कंप्रेशन पे ऐसा थोड़ी होगा कि रेस्ट पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 27। लिख लिया सबने ये? यस सर। यस सर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 22, ये वाला? यस सर। सर इसमें बेसिकली फिगर फोर्स तो बताया नहीं ना सर, मतलब हमने पुश वाली करी है या पुल वाली करी है, तो हम नहीं, पुश उसने वाली बोला भी ना कर सकते हैं ना, अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड। पैरेलल टू द सरफेस सर, वो तो इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है ना। पैरेलल टू द सरफेस इनवर्ड आउटवर्ड, तो इनवर्ड आउटवर्ड होगा तो भी यहाँ पर कोई डिफरेंस होगा क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर में नो सर। सेम होगा ना? हाँ। इलोंगेशन होगा तो भी एनर्जी यही होती है, और कंप्रेशन होगा तो भी यही होती है ना? यस सर। सेम आएगा एनालिसिस। ओके 27 का सिमिलर क्वेश्चन आप क्लास में करा चुके हैं। 27 का किसका डाउट है? 27 देखिए 27 में क्या होगा कि मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। ये 2m है और ये 2m है, और ये जो है m, ये v0 से जा रहा है ना? तो स्टिक कर रहा है इसे, मतलब कोलाइड होगा वो, है ना? तो ये इनिशियल पो है, और इंटरमीडिएट जो है इसमें क्या होगा, ये मास टोटल 3m हो जाएगा, है ना? 3m हो जाएगा और 3m हो जाएगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज v हो जाएगी। तो इनिशियल से इंटरमीडिएट में आप लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना? तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ से v आ जाएगा,
और फिर यहां से लेकर फाइनल जो है यहां तक जाएगा, कितना मास, 3m पूरा का पूरा मास, एंगल थीटा नॉट, है ना, ये फाइनल है। तो इन यहाँ इंटरमीडिएट से फाइनल तक आप कौन सा लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, समझ गए बात। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि वो वहां से वो प्रोजेक्टाइल या फिर जो भी कर ले, छोटा वाला जो मास है और बड़ा वाला फर्दर इनर्शिया के कारण थोड़ा ऊपर जाए और एंगल सबटेन क्या करे छोटा वाला क्या करे, जहां से जाता, सर एम मास वाला एक हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाकर स्टिक रहे, उसके बाद फिर वहां से वो हट जाए, उससे कांटेक्ट जीरो हो जाए, और हाँ, जो 2m वाला है वो फर्दर अपने इनर्शिया की वजह से कुछ और एंगल कवर करे। नहीं नहीं, उसने स्टिक्स बोला है ना, तो स्टिक मान के चलेंगे ना हम। अच्छा, मतलब कंप्लीटली स्टिक्स हो गया। हाँ हाँ, सर। स्टिक बोला है, मतलब वो साथ में हो चुके हैं अब। ओके। तो निकाल लेंगे आप लोग अब, हाँ सर। है ना, इनिशियल से इंटर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है। ओके। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है ना, वो ग्रेविटेशन में आएगा, तो ग्रेविटेशन में करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है, in the figure shown a block of spring mass system is given speed v naught, okay, the mass of the spring and the block both are equal। तो यहाँ पर स्प्रिंग का भी मास दिया हुआ है, समझ गए बात। the compression in the string when the block stops will be, ठीक है। तो स्प्रिंग के केस में आपको एक मैसिव स्प्रिंग है, तो अगर मैसिव स्प्रिंग है तो आप लिख लीजिए कि सपोज दिस इज अ स्प्रिंग और मैसिव है, और उसका जो एंड है ये अगर V से जा रहा है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है स्प्रिंग की, वो होती है 1/6, इसका मास m है, mv²। ये लिख लीजिए आप मैसिव स्ट्रिंग के लिए, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है फिर,
इनिशियली दिया हुआ है कि ये V नॉट से जा रहा है, M का है और V नॉट से जा रहा है। ओके, तो M का है, V नॉट से जा रहा है, और उसने पूछा है फाइनली क्या होगा, है ना। तो ये इनिशियल है और फाइनली जो है कंप्रेस होगा। तो ब्लॉक जब स्टॉप होगा, तो ब्लॉक जब स्टॉप होगा मतलब इसकी V इज इक्वल टू 0, है ना। तो ब्लॉक जब स्टॉप होगा तो उसने बोला है कि कंप्रेशन कितना होगा, है ना। तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक एनर्जी कंजर्व रहेगी। यस सर। ना, तो बताइए इनिशियली एनर्जी कितनी है। ब्लॉक की तो है हाफ M हाफ एम V नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग की कितनी है, कुछ भी नहीं है। 1/6 1/6 M। स्टार्टिंग में सर स्प्रिंग मूव नहीं कर रही है ना। स्प्रिंग का ये वाला एंड तो मूव कर रहा है ना, तो स्प्रिंग मूव कर रही है मतलब। मैंने क्या बोला कि स्प्रिंग का ये वाला एंड अगर V से मूव कर रहा है तो हाफ हाँ M V सर, स्क्वायर होता है। ओके ओके। और इनिशियली वो नेचुरल लेंथ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी। अब फाइनली बताइए काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी क्या। नो सर तो 0। छूट रहा है मैक्सिमम सब पूरा कंप्रेशन पे सिस्टम, नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या होगी, हाफ हाफ के के स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा 6 और 2 इंटू 3 प्लस 1 4 M V नॉट स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, तो आ जाएगा 4/3 M V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 4/3 M V नॉट स्क्वायर बाय के अंडर रूट। 4/3 M V नॉट स्क्वायर बाय के, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। सर अगर टू एंड्स मूव कर रहे हैं तो सर हम नेट डायरेक्शन देखेंगे ना कि नेट स्प्रिंग किधर जा रही है और किस स्पीड से जा रही है फिर। क्या हुआ, सर अगर स्प्रिंग के दो एंड्स मूव कर रहे होंगे किसी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा कि अलग क्या होगा, किस तरीके से इवेंचुअली जाएगा। मतलब जा किधर रही है और कितने स्पीड से जा रही है, हाँ और फिर उसके बाद अपन वो हाफ 6 MV स्क्वायर्ड लगाएंगे। यस। ओके सर। सर इनिशियली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना होगी कुछ, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा ना। हाँ इनिशियली तो कुछ नहीं होगी ना। ठीक है सर। देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर इनिशियली कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो आपको लेना है नेचुरल लेंथ पे, है ना। यस सर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आप लोगों ने क्वेश्चन असाइनमेंट 8 कर लिया कि नहीं किया। यस सर, उसमें भी डॉट्स। ठीक, 8.2 नहीं हुआ अभी, पूरा 8.1। 8.2 भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r नॉट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद स्पीड v नॉट। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है वो r नॉट और v नॉट से चल रहा है आगे। एज इट इज कनेक्टेड टू द सेंटर थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड इस तरह से। द स्ट्रिंग इज पुल डाउन through a vertical tube at slow rate, resulting in the gradual reduction in radius of circular orbit of the particle from its initial value r naught। तो r naught से r होगा तो उसने बोला वर्क डन कितना है, तो इनिशियली r naught है ना, और फाइनली जो है वो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अब ये चेंज होगा तो आपकी स्पीड भी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, v, है ना। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर पार्टिकल घूम रहा है ना, तो पार्टिकल घूम रहा है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा फोर्स किधर लगेगा, आर के डायरेक्शन में लग रहा है। यस सर। यस इसका मतलब है कि ए थीटा क्या है, 0 है, मतलब एफ थीटा 0 है। ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने किया था न्यूटन लॉ में भी, आपको याद होगा। समझ गए? यस यस क्योंकि जो भी फोर्स है वो आर डायरेक्शन में ही एफ आर, तो ए थीटा 0 है, और ए थीटा क्या होता है 1/r d/dt और r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि r स्क्वायर थीटा डॉट इज कांस्टेंट, है ना, और मतलब कि थीटा डॉट क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा r स्क्वायर इज कांस्टेंट, और ओमेगा क्या होता है v नॉट बाय r। इसका मतलब क्या है v इंटू r इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि v इंटू आर जो फाइनल में है वो v नॉट इंटू आर नॉट है, तो v कितना हो जाएगा फाइनली, v नॉट इंटू आर नॉट बाय v, आर नॉट बाय आर। अब वर्क एनर्जी थ्योरम बताइए क्या कहती है कि वर्क डन चेंज इन By- काइनेटिक एनर्जी। by force is change in kinetic energy। यस सर। तो फाइनली कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर है, और इनिशियली कितनी है हाफ m v नॉट स्क्वायर, है ना, और v की वैल्यू है v नॉट आर नॉट बाय r, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 1, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसलिए ले लेंगे ना क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, इनिशियली और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही प्लेन पे है। बट अगर सर बोलता तो फिर हमें लेनी पड़ती ना, अगर कोई हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल प्लेन देता तो। हाँ हॉरिजॉन्टल में तो लेनी, वर्टिकल में लेनी पड़ती है। सर वैसे वर्क डन बाय फोर्स तो चेंज इन टोटल एनर्जी होती है ना। नहीं नहीं, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में कहते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन टोटल एनर्जी। तो यहाँ अच्छा। पर जो है पोटेंशियल एनर्जी कुछ है ही नहीं, तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ओके सर। सर हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 ही होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, बट एक ही हाइट पे रहेगा ना पार्टिकल हमेशा। अच्छा, एक ही डायरेक्शन में की हाइट में होगा तो फिर वो 0 हो जाएगा। हाँ एक ही हाइट पे रहेगा। एक ही हाइट पे रहेगा।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे डिपेंड करती है, तो हॉरिजॉन्टल है तो किसी भी पॉइंट पर है वो, उसकी हाइट सेम रहेगी। यस अब करते हैं MSQ। सर क्वेश्चन नंबर 34 एक्सप्लेन कर दिए थोड़ा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 34। 34 सर, कुछ क्वेश्चन में 34 जो क्वेश्चन है वो हम सेंट्रल फोर्स का है, ये सेंट्रल फोर्स करेंगे जब समझ में आ जाएगा आपको। कुछ क्वेश्चंस आई डोंट नो इसमें क्यों डाल दिए हैं। और MSQ का 2 जो है वो आपको आ जाएगा ग्रेविटेशन में आएगा ये। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 MSQ। MSQ 4 के बाद में आपका NAT है 1, NAT 1, 2 and 3। ओके, तो MSQ 4 करता है। कर लिया सबने, ये लिख लिया? यस सर। MSQ 4 कहता है अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ पोटेंशियल x स्क्वायर, Vx दिया हुआ है आपका, मतलब u बोल देते हैं इसको, Ux दिया हुआ है आपका x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो सबसे पहले तो बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे बताइए? प्लस और -1। रूट्स होंगे x = +1 और x = -1, है ना? बताइए इसकी मिनिमम मैक्सिमा क्या होंगे? क्या होंगे मिनिमम मैक्सिमा? मिनिमम वैल्यूज, मिनिमा मैक्सिमा किस वैल्यू, किस x पर ये मिनिमा होगा और मैक्सिमा होगा? तो मिनिमम मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं हम? del u by del x 0, सर डबल डेरिवेटिव हम करते हैं। है ना? सर 0 +1 और -1। है ना? +-1 तो del u by del x 0 आएगा, तो आपने निकाला था क्या आएगा मैक्सिमा मिनिमा? सर 0 +1 और -1 ये 3 सर एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। +-1 तो सर मिनिमा होगा। ओके, तो यहाँ से आएंगे आपके 2 आएंगे, क्या +1 और -1? सर 0 +1 -1। बस 0 भी आएगा सर। हाँ, तो ये होंगे मिनिमा और ये होंगे मैक्सिमा, है ना? तो बताइए किस तरह का ग्राफ होगा? अच्छा, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा ये? ux क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी स्क्वायर का स्क्वायर तो इंफिनिटी होगा। अच्छा, x टेंड्स टू -इन्फिनिटी पे क्या होगा? -इन्फिनिटी पे क्या होगा? स्क्वायर है तो प्लस जाएगा, सर्टेन पैराबोला टाइप होगा सर ये। तो सिमेट्रिक है कुल मिला के ये, प्लस और माइनस x के लिए, ठीक है? तो x = -1 और +1 तो रूट है इसके, है ना? तो -1 और +1 तो इसके रूट है, और 0 माइनस ये रूट भी है और मिनिमा भी है। दिस इज रूट कॉमा मिनिमा एंड दिस इज रूट कॉमा मैक्सिमा, नहीं रूट कॉमा मिनिमा। मैक्सिमम और 0 जो है वो है मैक्सिमा। तो रूट भी है, मतलब यहाँ पर वैल्यू 0 होगी उसकी, और यहाँ पर भी वैल्यू 0 होगी और मिनिमा होगा, और यहाँ पर मैक्सिमा होगा। और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है और -इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी है। तो कुछ इस तरीके से आएगा, मिनिमा होगा और 0 भी होगा, फिर यहाँ पर मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा होगा और 0 भी होगा, और फिर ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो W टाइप बनेगा।
तो देखिए -1 और 1 पे रूट है तो यहाँ पे 0 हो रहा है, -1 और +1 जो है मिनिमा है तो यहाँ पे मिनिमा हो रहा है नीचे, और 0 पे मैक्सिमा है तो यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, ओके। सर यहाँ पे सर मिनिमा मिनिमा +1 -1 सर इसमें से एक ही मिनिमा लेते हैं कि सर दोनों मिनिमा लेंगे? दोनों ही, जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा वो मिनिमा होगा ना, तो दोनों पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके सर। तो पार्ट ए बोल रहा है इसका, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू +-1। तो बताइए किसी भी पार्टिकल की स्पीड अगर मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। यस तो सर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे है? यहाँ पर और यहाँ पर, यस सर। है ना? यस तो सर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब उसने बोला है इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड, बी पार्ट बोला है, इफ द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2, तो -2 पे वैल्यू क्या होगी बताइए एक बार। -2 पे क्या वैल्यू होगी? सर 9। 9 होगी। तो -2 पे मतलब वैल्यू जो है 9 होगी, तो यहाँ पर वैल्यू है 9, और यहाँ पर 0 है, और 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? सर 1 है, 1 है। तो ये 9 है यहाँ पर -2 पे। तो उसने बोला है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 मीटर, इट विल मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए यहां से पार्टिकल को रिलीज किया है तो उसकी एनर्जी कितनी है? 9 है ना? यस सर। रिलीज किया है मतलब जो भी एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, है ना? अब आगे चलते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी, यस सर। और काइनेटिक Yes, एनर्जी बढ़ेगी, यस। और Yes. पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते यहाँ पे 0 आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1 होगी, है ना? मैक्सिमम। और उसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, मतलब बैरियर को क्रॉस कर पाएगा वो? 9 ज्यादा है ना 1 से, तो बैरियर को क्रॉस नहीं कर क्रॉस। पाएगा, तो वापस जाएगा जाएगा, और कहां तक जाएगा? जहां तक वापस 9 ना हो जाए इसकी, है ना? तो वापस 9 कहां पे होगी? x इज इक्वल टू +2 पे। समझ गए बात? यस सर। तो -2 पे भी 9 है और +2 पे भी 9 है, तो 2 तक जाएगा। तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? -2 से 0 गया तो 2, और 0 से 2 गया तो 4 हो गया। यस सर। समझ गए बात? तो यहां से रिलीज किया तो यहां पर तक आएगा ये। तो बी कहता है पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम -2 मीटर, इट विल मूव अ डिस्टेंस 4 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बी भी सही हो गया। अब सी बोल रहा है, सर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है ना 4। क्या हुआ? सर ये 4 यूनिट की है हमने, 4 मीटर। सर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ वही एक ही डायमेंशन में, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही तो चीज है। 1D में जा रहा है और -2 से +2 जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 4 की ना। यस सर। अब सी बोल रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिलीज फ्रॉम x ग्रेटर देन 2 वेरीज विद xs। ठीक है, ग्रेटर देन √2। तो बताइए √2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी u की? x इज इक्वल टू √2 पे 1। 1 होगी, तो √2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब यहाँ Yes. पर √2 है ना? तो 0 पे भी 1 है और √2 पे भी 1 है। तो अब बताइए x ग्रेटर देन √2, तो x अगर ग्रेटर देन √2 मतलब x कहीं पे यहाँ पे है, तो बताइए उस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यस सर। यस सर। कर पाएगा।
ये 0 पे 1 है, ना, -1 1, और √2 पे भी 1 है ना। तो देखिए अगर वो x ग्रेटर देन √2 है, मतलब इधर कहीं पे है, तो इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा वो, क्योंकि एनर्जी उसकी ज्यादा है यहाँ पे। यस सर। तो इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और यहाँ तक चला जाएगा वापस। तो एनर्जी, अगर मैं वेलोसिटी को देखूं तो क्या होगा, स्पीड को, यहां से इसको रिलीज किया गया है, तो रिलीज किया गया तो वेलोसिटी 0 है। अब यहां से रिलीज किया गया तो यहां से कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम Yes, sir. होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 1 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो 1 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। Yes, sir. तो 1 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी 1 पे, है ना। तो ये इस तरीके से 1 पे आएगा यहाँ पर। अब बताइए, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। Yes, sir. घटेगी मतलब वेलोसिटी, स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो घटेगी यहाँ से, घटते घटते यहाँ पे आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। मतलब ये यहाँ पे इस तरह से इतना होगा, है ना। और फिर वापस से ये होगा, सिमेट्रिक होगा। सर अभी आपने बैरियर का कुछ बताया था ना सर, वो बैरियर का समझ में नहीं आया, सर क्या बताया देखिए था? मैंने ये बोला पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया तो उसकी एनर्जी लेवल ये है E, है ना, और बैरियर का एनर्जी लेवल है 1, है ना। तो सर इसको एनर्जी जो बैरियर उसकी का है वो एनर्जी बैरियर से लेवल, ज्यादा है। सर ये बैरियर का एनर्जी लेवल कैसे पता लगा, मतलब ये बैरियर हम किसको बैरियर क्यों बोल रहे हैं? बैरियर मतलब ये 0 पे है ना, बैरियर की हाइट मैक्सिमम, हाँ तो 0 पे 1 एनर्जी। अच्छा। सर आपने वहाँ पे एक चीज बताया था, क्रॉस कर रहा है, क्या क्रॉस कर रहा है वहाँ पे? आपने बोला बैरियर बैरियर को को क्रॉस क्रॉस कर कर, जाए। बैरियर को क्रॉस कर अच्छा रहा है। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, तो सी आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डी में उसने बोला है, डी में उसने बोला है कि x लेस देन √2 से, तो x लेस देन √2 पे एनर्जी जो है बैरियर से कम है उसकी, है ना। तो पार्टिकल यहीं कहीं रह जाएगा, बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपका आंसर डी में भी सही है बिल्कुल। सर इसने स्पीड 0 क्यों दिया है इसमें? कहाँ 0 दिया है? सर डी वाले ऑप्शन के ग्राफ में। हाँ, तो डी वाले ग्राफ में इनिशियल यहाँ से होगा स्टार्ट, और फिर फाइनली यहाँ पे आके 0 हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी यहाँ पे आके, तो स्पीड भी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी सब 0 तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बट उसके पास एनर्जी तो इतनी है ना सिर्फ, अच्छा हाँ हाँ। इतनी ही एनर्जी है। तो इनिशियली सारी की सारी पोटेंशियल में थी, फिर कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, तो यहाँ मैक्सिमम, फिर सारी की सारी पोटेंशियल में, तो इसके बाद एनर्जी बची नहीं है कुछ। ठीक है, ओके सर। तो इसीलिए एक कस्प टाइप का आएगा सर। तो इसमें देखोगे आप बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ओके। तो ये एनर्टी वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कौन सा डाउट है एनर्टी वाले में? पहला क्वेश्चन। ओके,
तो इसका ए बी सी हुआ ना? डी भी होगा ना, डी। ओके। ठीक है, तो मैं एक काम करूं, आपको 1 2 3 का आपको एक बार मैं पीडीएफ भेज दूं, आप देखेंगे एनआईटी का, यस है ना? केवल सर 1 करा दीजिए। ओके, तो लिख लिया सब नहीं है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर एनआईटी 1। और उसने क्या बोला है? अच्छा, उससे पहले आप एक बार मुझे असाइनमेंट 8.1 कर लिया आप लोगों ने? 8.1 जी सर। 8.1 के डाउट्स क्या क्या है बता दीजिए मुझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में क्या डाउट है? मोमेंट एंड इम्पल्स 8.1। 2 and 3। कौन सा? 2 3 2 3 5 5। 5 तो इसमें 5 में क्या आंसर, 2 and 3 में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है। 2 हो गया सर, 3 2 बता तो मैंने दीजिए। एग्जैक्टली कराया ना यार आपको, मैंने किसी कराया ऑब्लिक नहीं है एंगल के सर। लिए कराया, थीटा के लिए, तो थीटा को 0 पुट कर दो वहां पे सीधा। मैंने प्रेशर कराया ना, प्रेशर एक्सर्टेड कराया कि नहीं? सर इसमें एक यस सर करवाया। कर रहा है, तो सर प्लेट भी मूव करेगी? नॉर्मल टू द प्लेट, तो प्लेट मूव करेगी, तो प्लेट से मूव करने से क्या मतलब, प्लेट वहीं की वहीं है, बस उसको उस पर बॉम्बार्डिंग हो रही है पार्टिकल्स की। तो मैंने आपको जो कराया है उसमें प्रेशर जो है वो किसी एंगल पे फ्लो हो रहा है, तो उस पे जा रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो वहां पे सिर्फ। ओके सर। ओके, 2 तो हमारा हो गया था। 3 5 क्वेश्चन नंबर 9 to 18 ने बताइए। गलत लग रहा है हैं? सर, 6 का आंसर गलत लग रहा है। 6 का आंसर, 6 यस सर, मतलब 6 में ये आंसर गलत कौन है। सा, डॉग ऑफ मास 10 kg वाला? यस सर। यस, इसमें आंसर गलत है। ओके, और 5 में क्या दिक्कत है आंसर में? नहीं सर, आंसर तो सही है सर। 5 में क्या दिक्कत है? सर समझ नहीं आ रहा है सर, किस तरह से प्रोसीड करेंगे। ओके, 9 to 18 में बताइए, 9 to 18। क्वेश्चन नंबर 8 भी है। हैं? 8 8 9 to 18 में बताइए। तो 13 कौन सा? 13 13। 15 ओके, 15 क्वेश्चन नंबर 15। 15। यस सर। ओके, 16 अब बताइए 19 to 23 में बताइए क्या है डाउट? ट्वेंटी थ्री सर 20 20 तो मैंने कराया क्लास में यार, जो करा दिया मैं क्लास से। यस सर करवाया हुआ। 20 कराया ना मैंने क्लास में। जी सर। यार ये ऑब्लिक वाला नहीं कराया क्या मैंने? Sir, you told about the concept, sir, but question you have not made. MSQ में बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 23 MSQ में बताइए आप, MSQ और NAT में।
NAT का 1 है NAT का 1 NAT का 1। ओके, और एक बार 8.2 का बताइए। हम लोगों ने करा नहीं सर 8.2 अभी पूरा ट्राई नहीं करा है, क्या हुआ? पूरी ट्राई नहीं करा है सर। मतलब अभी ट्राई नहीं किया ऐसा है? यस सर। हाँ सर नहीं करा, आज टेस्ट था ना सर, बताया आपको टेस्ट था, तो आज करेंगे सर, आज कल में कर लेंगे। ओके ठीक है, 8.2 कर लीजिएगा आप, है ना। तो नेक्स्ट क्लास हमारी थर्ड को है ना सर? कल तो नहीं है कोई क्लास? कल नहीं। हाँ सर कल छुट्टी है। कल छुट्टी है तो हाँ, तो थर्ड को होगी, तो थर्ड तक आप 8.2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके डाउट देख लेंगे। ओके सर। ओके, 8.2 सर के नेक्स्ट डाउट्स क्लास में अपन ये डाउट डिस्कशन करेंगे या थ्योरी पार्ट को आगे नहीं करेंगे? नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे। जो बचे हैं 3 क्वेश्चन और ये 8.1, ओके सर। और उसके बाद में फिर कोलिजन वाला कंप्लीट होएगा। उसके बाद में फिर स्टार्ट करूंगा मैं सेंट्रल फोर्स। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट विल डू इज दैट डेली डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाद में फिर वो इकट्ठा हो जाता है। यस हाँ सर ये सही रहेगा। क्योंकि आई थॉट कि क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि मैं करता हूँ ना, तो बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तक नहीं किया, हमारा टेस्ट है ये वो, तो आई थॉट कि आप लोगों को ज्यादा टाइम मिल जाएगा थोड़ा करने के लिए। सर हम लोग को मतलब नेक्स्ट डे हम लोग होमवर्क बनाएंगे, उसके नेक्स्ट डे से उसको डिस्कशन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये करेंगे अब सेंट्रल फोर्स। सर- दैट्स व्हाई आई एम फिनिशिंग ऑल दिस थिंग्स। सर यहाँ ऐसे ही होगा तो ओके, सर हो सके तो कल एक क्लास ले लीजिए। क्या कल? यस सर ले लीजिए। कल तो यार मैंने पूछा था तो बोल रहे थे बच्चे छुट्टी के लिए बोल रहे थे। आप लोग छुट्टी के लिए बोल रहे छुट्टी हो? है लेकिन सर किसी ने नहीं बोला है सर। हैं? नो हम लोग नहीं तो सर किसी ने नहीं कोई बोला नहीं बोला है, झूठ बोल रहे हो। बोला है सर ये खुद देते हैं छुट्टी। यस इनका ब्रेक होता हम है। लोग तो सर और कह रहे हैं कि अपना जो क्लासेस पेंडिंग है ऑप्टिक्स वगैरह का 3-4 उसको खत्म अच्छा। करने सर। अच्छा, मैंने आज पूछा था यहाँ पे तो बोल रहे थे कि बच्चे थोड़े आराम कर लेंगे एक दिन। ये सर हम लोग का छुट्टी है सर। सर आप घर पे अगर चाहे तो टैब पे भी आप ले सकते हैं। हाँ सर ये एक क्लास ले जो लेते तो ठीक है। नहीं ले सकते हैं क्लास, बट क्लास तो ले सकते हैं बिल्कुल, बट आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है ना कल गांधी नो जयंती? सर नहीं, सर हम लोग को कुछ नहीं करना है, दुर्गा पूजा में भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं ये। ठीक है ओके, तो मैं आई सी अगर होगी तो मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, ठीक है। और सर शाम को रखेंगे तो बेटर रहेगा सर, हम लोग को टाइम मिल जाएगा अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन वगैरह। हाँ सर शाम को। ठीक है हाँ सर शाम को ठीक है। ठीक है। नहीं कल तो वैसे Okay. असाइनमेंट 8.1 और रिमेनिंग जो 3 बाकी है वो करूंगा मैं। सर तो वही सर, अगर डिस्कशन हो जाएगा ना तो फिर अगले क्लास में 1.2 करके आएंगे तो ऐसा रहेगा। ठीक है ओके। आपने मॉर्निंग क्लास में एक क्वेश्चन बोला था 6.1 का, फोर्थ क्वेश्चन NAT का सर। जस्ट उसका 1 मिनट, 6.1 NAT 4। हाँ बताइए। सर इसका सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में भेजा है, चेक कर लीजिए। ठीक है ओके। ये सिलेंड्रिकल वेसल वाला? यस सर। ठीक है ओके। अच्छा आप जब कोई भी सॉल्यूशन भेजो ना तो मुझे इंडिविजुअली अलग से भेज दिया करो, क्योंकि ग्रुप में मुझे मिलता नहीं फिर वो, ओके सर। है ना। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ भी भेजो अगर मैं इंडिविजुअली भेज दिया करो। सर आपका कांटेक्ट नंबर है तो नहीं तो कांटेक्ट नंबर क्या उसमें टेलीग्राम पे भेज दो ना। ओके सर। हाँ ओके, सी यू टुमारो। अगर कल की क्लास हो पाती है तो मैं कल रखवा के करूंगा, नहीं तो फिर परसों, ठीक है। ओके सर। ओके बाय। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय सर।